सत साहेब। गुरु बिन दाता कोई नहीं, गुरु बिन दाता कोई नहीं। जग में तार मांगनहारा, गुरु बिन दाता कोई नहीं। जग में मांगनहारा, तीन लोक ब्रह्मांड में सबके हैं भरतारा। गुरु बिन दाता कोई नहीं, जग में मांगनहारा। गुरु बिन दाता कोई नहीं, जग में मांगनहारा। अपराधी तीरथ चले हैं, क्या तीरथ तारे। अपराधी तीरथ चले हैं, क्या तीरथ तारे। काम क्रोध मदि ना मिटा, क्या हो दे है पखारे। गुरु बिना दाता कोई नहीं, जग मांगनहारा। गुरु बिन दाता कोई नहीं, जग मांगनहारा। कागज की नौका बनी है, बिच लोहा भारे। शब्द भेद जाने नहीं, मूर्ख पचहारे। गुरु बिन दाता कोई नहीं, जग मांगनहारा। गुरु बिन दाता कोई नहीं, जग मांगनहारा। बाँछ मनोरथ पिए मिले, घुटे भया उजारा। बाँछ मनोरथ पिए मिले, घटे भया उजारा। सतगुरु पार उतारिए, सब संत पुकारा। गुरु बिना दाता नहीं, जग मांगनहारा। पान को क्या पूजिए, यम क्या पावे। पान को क्या पूजिए, यम क्या पावे। 68 के फल घर मिले, जो साधु जी मावे। गुरु बिन दाता कोई नहीं, जग मांगनहारा। कहे कबीर विचार के, नीरंद खल डोले। कहे कबीर विचार के, नीरंद खल डोले। अंधे को सूझे नहीं, घट ही में बोले। अंधे को सूझे नहीं, घट ही में बोले। गुरु बिन दाता कोई नहीं, जग मांगनहारा। सतगुरु के बिना कोई बड़ा दाता और दानी नहीं है। सतगुरु देने वाला दाता है और सारे
संसार के जीव मांगने वाले याचक हैं। तीन लोक एवं अखिल ब्रह्मांड में सतगुरु स्वामी है। यदि पाप कर्म करने वाला व्यक्ति यदि पाप करने वाला व्यक्ति तीर्थ करने जाए तो वहाँ उसके स्नान करने से क्या तीर्थ उसे भव से पार उतार देगा। जब उससे काम क्रोध एवं अहंकार आदि विषय विकार नहीं मिटते तो उसमें क्या शरीर धोए नहलाए कोई भी मलिन विकार दोष के रहते तीर्थ में नहाने धोने से उदार कैसे हो सकता है। यदि कागज की नाव को पानी में छोड़कर उसके बीच में लोहे का भार रख दिया जा तो निश्चित रूप से वह शीघ्र ही पानी में गल एवं डूब जाएगी। इसी प्रकार कागज की नाव के समान कामादि कुवासना से निर्मित अक्षण भंगुर शरीर भवसागर में है, जिसमें अनंत पाप कामनाओं का भार लदा है। वह जाने कब डूबकर समाप्त हो जाए। वस्तुतः जो सतगुरु के शरणागत होकर सार शब्दोपदेश का रहस्य नहीं समझते वे मूर्ख लोग यूं ही थक कर हार गए मर गई और उनका उदार नहीं हो सका। यदि अंतर्मन की मंगल कामना अनुसार पति परमेश्वर रूप सतगुरु मिल जाए तो हृदय में सत्य ज्ञान एवं परम आनंद का उजाला हो जाता है। सतगुरु ही शरणागत को भव सागर से पार उतारते हैं। यह बात सब संतों ने स्पष्ट रूप से कही है। जड़ पत्थर को क्या पूजना है, वह कुछ खाता पीता था बोलता नहीं है, अतएव उसके पूजने से क्या पाना है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि साधु संतों को भोजन खिलाए तो 68 तीर्थ करने का जो महाफल कहा गया है वह अपने घर पर ही मिल जाए। सतगुरु कबीर साहब विचार कर कहते हैं कि नीरा अंध अर्थात अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति व्यर्थ के प्रपंच एवं अंधविश्वासों में भटकता रहता है। उस महामूर्ख को यह नहीं सूझता कि जिसे वह खोजता फिरता है वह चेतन आत्माराम उसके हृदय में ही बोलता है अर्थात निवास करता है। सत साहेब।